Hello students, today we will talk about strategy of how to solve a mathematical problem of IIT JAM in the exam. Now we have the given problem and that problem will be given in the IIT JAM exam before. ठीक है, तो अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, Pn क्या है आपका, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. Pn विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा इसने डिफाइन किया, डिनोट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म्स ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप. In the previous class, we will talk about the group theory. In the group theory, that question is based on the definition, but when we see that the sign delta, then we will quit it. हम इसको छोड़ देते हैं कि बिल्कुल नया सा एक साइन दिखाई दिया, जबकि स्टार क्या है, स्टार तो हर बार एक कोई भी नया साइन आपको दिखाई दे सकता है. तो इसी के लिए आप इनको देखो, डोंट बी पैनिक इन द एग्जाम. एग्जाम में आपको बेटे कुछ भी घबराना बिल्कुल नहीं है. आपको बिल्कुल आसानी से सोचना है कि अच्छा ग्रुप पे क्वेश्चन है तो ग्रुप पे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे. पहले हमें पता होना चाहिए कि ए डेल्टा बी क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम सभी को पता होती है क्योंकि ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद में ग्रुपोइड के लिए पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आपके पास क्या आती है बच्चे, क्लोजर. अब क्लोजर में क्या होता है, दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन यहां पे किसकी बात कर रहा है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और पावर सेट मतलब इसमें एलिमेंट्स की जगह पे क्या है बच्चे, सेट लिया उसने कि ए और बी अगर हम कोई दो सेट लेते हैं, कहां से लेंगे बच्चे, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. तो अगर ए डेल्टा बी लगाते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. अच्छा बच्चे ये बताओ कि क्या पावर सेट के दो एलिमेंट्स का डिफरेंस पावर सेट में होता है, होता है बिल्कुल. इस चीज का हमें पता है. क्या पावर सेट के दो एलिमेंट्स का, इसका हमें पता है. और जो उनका जो यूनियन है वो भी किस में होता है, पावर सेट में, क्योंकि पावर सेट क्या है, लार्जेस्ट सेट होता है एलिमेंट्स का और उसके अंदर सभी सेट्स कंटेन होते हैं. जो उनका सेट का इंटरसेक्शन भी कंटेन होता है और क्या उनका यूनियन भी क्या होता है बच्चे, कंटेन होता है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई. सेकेंड आती है बच्चे एसोसिएटिविटी. बेटा सेट थ्योरी में पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आपको पता है कि एसोसिएटिविटी इस केस में हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई से आइडेंटिटी एलिमेंट. अच्छा बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट में आपके पास क्या होता था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, यही तो होता था. तो अब देखो यहां पर क्या है आपके पास, सेट. तो हमने मान लिया कि भाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्टार ए. और ये जो बी है तो ये बी क्या हो गया बच्चे, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट. अब ये होगा क्या, वो देखो, ए स्टार की जगह क्या है बच्चे, डेल्टा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए. अच्छा बच्चे ये बताओ, अगर a में से कुछ सब्ट्रैक्ट करे, यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू ए कब आएगा. अगर आप ये बताओ मुझे, अगर मैं b को ले लेता हूं 5, अगर मैंने b को 5 लिया तो a माइनस 5 क्या आएगा बच्चे, a. यहां से क्या आ गया, a. और ये हमें पता है कि b 5 में से a गया तो यहां पे क्या बच गया बच्चे, यहां बच गया 5. तो a यूनियन 5 आपके पास क्या आया, a. दूसरा यहां पर देखो, अगर b को मैंने माना 5, सिमेट्रिक डिफरेंस a इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, यही तो आया. अब 5 माइनस ए तो क्या हो गया बच्चे आपका 5 यूनियन ए, ये आपके पास में फिर से क्या आया, ए. तो आपके पास यहां आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चे क्या हुआ, ए. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपका 5. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो बच्चे यहाँ पर 5. तो आइडेंटिटी एलिमेंट 5 भी एग्जिस्ट करता है. पावर सेट में पहला एलिमेंट ही क्या होता है बच्चे आपके पास 5. उसके बाद में आपका आता है बच्चे इनवर्स. इनवर्स में बच्चे क्या पढ़ते थे हम, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चे, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है बच्चे 5. तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चे 5. अच्छा बच्चों दोनों का यूनियन 5 कब आएगा, जब ये भी 5 हो और ये भी क्या हो बच्चे आपके पास 5. और ये कब होगा, जब a इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चे आपके पास b. जब a इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चे आपके पास b. और b क्या था बच्चे यहां पर, इनवर्स ऑफ a.
इनवर्स ऑफ ए। क्यों था बच्चे इनवर्स ऑफ ए? क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रहा है? आइडेंटिटी। मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए या ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो बच्चे यहां पर क्या आ गया? ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई? सेटिस्फाई। जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो बच्चे आंसर आपका क्या हो गया? ग्रुप। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जबकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया ये जिस टाइम पर क्वेश्चन आपके पास में मिला है ना। उसके बाद इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता, मल्टीपल चॉइस में होता तो आप ग्रुप टिक करते, लेकिन अगर क्वेश्चन होता एमएसक्यू में कि मल्टीपल सिलेक्ट में क्वेश्चन होता तो बच्चे आप यहां पर चारों पॉइंट्स को टिक करते। ठीक है, अब बच्चों को ये पढ़ाने के बाद में अगली बार उन्होंने लेवल को कुछ इंक्रीज किया। लेवल को इंक्रीज करने के बाद क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। क्वेश्चन आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, की एमएसक्यू क्वेश्चन है, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में। अब देखो बच्चे, if G is finite then there exists A belongs to G such that order of A is equal to infinity। अच्छा बच्चे, अगर G क्या है? ग्रुप। अगर G फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप बच्चे फाइनाइट होगा तो क्या कोई ऐसा A एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो बच्चे? इनफाइनाइट। आपको पता है कि जब भी ऑर्डर की बात होती है तो जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है बच्चे? डिवाइड। कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो अब ये बताइए बच्चे, अगर ये वैल्यू मैं n मान लूं तो क्या ये इंफिनिटी कभी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन क्या, पहली स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चे? फॉल्स। सेकंड देखिए, if G is infinite then there exists A belongs to G, A not equal to E such that order of A is equal to infinite। अच्छा बच्चा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या था बच्चे आपके पास में? इनफाइनाइट सेट था, क्योंकि n नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइटली काउंटेबल। तो पावर सेट ऑफ n भी बच्चा कैसा सेट था आपके पास? इनफाइनाइट। लेकिन बच्चे इनके ऑर्डर की बात करें, फाइव यहाँ पे क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है बच्चे? 1। लेकिन दूसरा आपके पास क्या था बच्चे? a इज इक्वल टू आया a इनवर्स, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? आइडेंटिटी। और a क्या था बेटे यहाँ पे? आर्बिट्रेरी सेट। मतलब हर एक इसकी एक ही जगह कोई भी सेट ले सकते हैं जो कहां पे होगा बच्चे? पावर सेट। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? 2। तो यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां पे इसका ऑर्डर क्या हो जाए बच्चे? इनफाइनाइट। सभी का ऑर्डर क्या है बच्चे? 2। और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है? 1। तो सभी ऑर्डर्स क्या हुए? फाइनाइट। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन इस लाइन के थ्रू इसने ये क्वेश्चन सोल्व करवा लिया आपसे, है ना। तो इसीलिए इफ G इज इनफाइनाइट देन ये कोई जरूरी तो नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसी हो गई बच्चे? फॉल्स। तीसरा देखो, इफ G इज फाइनाइट, अगर G बच्चे आपके पास फाइनाइट है और देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G, A नॉट इक्वल टू I सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। अच्छा, अगर बेटे G फाइनाइट है तो बेटे अगर सारे जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो उसके क्या होंगे बच्चे? डिवाइजर्स। और जब डिवाइजर्स होंगे तो वो क्या होंगे बच्चे? फाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास? ट्रू। सेकंड कह रहा है, फोर्थ कह रहा है, इफ G इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अच्छा, वो कह रहा है अगर G इफ G इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G इज आल्सो फाइनाइट। अच्छा बच्चे, अगर ऑर्डर ऑफ G इनफाइनाइट है तो वो कह रहा है कि सभी का ऑर्डर क्या होगा बच्चे? फाइनाइट। जरूरी तो नहीं है। आपने पढ़ा होगा Z विद रिस्पेक्ट टू प्लस, Z विद रिस्पेक्ट टू प्लस में बेटा जीरो का ऑर्डर तो क्या होता है बच्चे? 1। और उसके बाद में जीरो क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है बच्चे? इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं 1 ही लेता हूं, 1 बिलोंग्स टू Z, तो 1 प्लस 1 क्या आया बच्चे? 2। 2 प्लस 1 किया बच्चे क्या आया? 3 प्लस 1 किया बच्चे 4। तो बच्चे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है ना आपके पास में। यह क्या कभी जीरो देगा? नहीं देगा। तो कभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास कैसी हो गई बच्चे? फॉल्स। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जल्दी जल्दी में देखें, अच्छा ये वाली सही है, इसको टिक करके आ जाएंगे। नहीं बच्चे, इसमें क्या करना है आपको? फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करवाए। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है बच्चे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, कितनी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप रेगुलर प्रैक्टिस में करना चाहते हैं तो आप हमें अल्फा प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।